नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न का नाम बदलने पर अब विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना ने अवार्ड का नाम बदलने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद को राजनीति में ना घसीटे बीजेपी, वहीं राजीव गांधी को देश का नायक बताया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए यह ऐलान कर दिया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और यही वजह है विपक्षी दल लगातार बौखलाए हुए हैं, केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हॉकी के जादूगर के सम्मान में ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और अब इस बदले हुए नाम को लेकर देश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटिया राजनीति करार दिया है, तो वहीं शिवसेना भी अब कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर मिला रही है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान किया है। लेकिन वहीं अब विपक्षी दलों को बीजेपी की ओर से करारा जवाब मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अब न्याय हुआ है, जिन्हें पहले ही सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन अब मोदी सरकार के बड़े कदम उठा रही है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जिस तरीके से बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी ही नहीं की है। जब उनसे सवाल भी पूछा गया तो वो बचते हुए निकल गए। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद का नाम अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा होता। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखे जाने का हम स्वागत करते हैं। तो यह है कांग्रेस पार्टी का दोगला रवैया, जो साफ तौर में इस बयान पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक तरफ स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर ये आरोप भी बढ़ रहे हैं कि दरअसल राजनीति के लिए उनके नाम को घसीटा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इस देश के नायक हैं और रहेंगे। राजीव गांधी किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि अपनी शहादत, विचार और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो असल में सेना के जवान शहीद होते हैं, जो बॉर्डर पर अपनी शहादत देते हैं, उन्हें शहीद नहीं बताती है, लेकिन अब राजीव गांधी को यह शहीद का दर्जा दे रही है। तो यही है कांग्रेस पार्टी की हकीकत। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर मिला रही है शिवसेना। शिवसेना ने भी अब राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, उसका विरोध किया है। और शिवसेना ने कहा है कि दरअसल ये फैसला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अनादर है, सरकार की संकीर्णता को दर्शाता है ये फैसला। ये शिवसेना की ओर से बयान आया है और यहां तक कि संजय राउत ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी हैं, वो हॉकी के जादूगर थे। सरकार ने वही नाम दिया है, लेकिन सरकार जानती है कि किसे योजना का बार बार नाम कैसे बदला जाए और उससे क्या कुछ हासिल किया जाए। यानी जिस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की ओर से आई है, वैसे ही टिप्पणी अब संजय राउत भी कर रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके की ये राजनीति लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, झूठे मुद्दे उठाकर ये राजनीति अब देश में इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती है। और फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का बयान हो या शिवसेना का बयान हो, ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट को बयां कर रहा है। जिस तरीके से भारत ने हॉकी में इतिहास रचा, 41 साल बाद कांस्य पदक जीता और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन उसके बाद अब जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है और इस तरीके की टिप्पणी
टिप्पणी लगातार उनकी तरफ से सामने आ रही है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के सुरेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 21वीं सदी में देश का नेतृत्व किया, उन्होंने खेल के क्षेत्र के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार पर आरोप उनके द्वारा लगाया गया कि दरअसल मौजूदा प्रशासन भगवाकरण करना चाहती है और इसलिए उन्होंने ये दूसरा नाम दिया है। यानी एक तरफ मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेल क्षेत्र में तमाम जो सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को मुहैया कराई जाए, इसकी कोशिश में लगे हैं। खेल क्षेत्र में भारत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करे, ये उनकी कोशिश है और यही वजह है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, तीनों बार मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में टीम ने अगुवाई की और ये बड़ी उपलब्धि भारत हासिल कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई महान खिलाड़ी ही नहीं मान रही है और राजीव गांधी जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें देश का नायक बता रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत रही है कि दरअसल देश के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश के लिए जो शहीद होते हैं, जो अपनी शहादत बॉर्डर पर देते हैं, देश के लिए जो मेडल जीतते हैं, देश के लिए जो ट्रॉफी जीतते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए नायक नहीं है, बल्कि ये राजनेता कांग्रेस पार्टी उन्हें देश का नायक मानती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच को दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ देश में सिमटती जा रही है बल्कि उनकी सोच भी पूरी तरीके से सिमट चुकी है। ये साफ तौर पर उनके बयानों में दिखाई देता है। हालांकि आपको बता दें, आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का समर्थन करने और पैगासस मुद्दे पर बवाल काटने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे जंतर मंतर पर, वहां बैठे रहे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि दरअसल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदला गया है, राजीव गांधी का नाम हटाकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। यानी जो बड़े नेता हैं वो जाहिर तौर पर उन्हें जवाब बनते नहीं बन रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके की उपलब्धि ओलंपिक्स में हासिल कर रहा है और खास तौर पर हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसमें भारत ने इतिहास रचा है। 41 साल बाद न सिर्फ कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है बल्कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रचा है। जिस तरीके से वो सेमीफाइनल में पहुंची, भले ही पदक से जीत गई, लेकिन उनकी इस हार में भी देश के प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत से कम नहीं है, जिस तरीके से उन्हें सेमीफाइनल में एंट्री की है। तो जिस तरीके से शिवसेना भी अब सवाल उठा रही है, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ किया है, कहीं ना कहीं अब उनकी सोच के साथ ही शिवसेना आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र में खुद को इस तरीके से कहीं ना कहीं खत्म करती जा रही है। अरविंद सावंत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह फैसला सही नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी और ध्यानचंद में तुलना करना भी सही नहीं है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम पुरस्कार से हटाना कोई गर्व की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री तो सबका पीएम होता है और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए याद नहीं किया जाएगा, बल्कि वे बीजेपी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वे जाने जाएंगे। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो लगातार शिवसेना इस बड़े फैसले का विरोध कर रही है, जहां देश की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी महान खिलाड़ी के नाम पर अब खेल रत्न का नाम रखा गया है तो जाहिर तौर पर इससे खिलाड़ियों के लिए भी सम्मान बढ़ेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। ये साफ तौर पर देश की जनता कह रही है और जो लगातार परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है वो भी खत्म होने
भी जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये जो नाम बदलने की कवायद है ये 2014 में जब मोदी सरकार देश में आई तो उसके बाद इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पूरे देश में लगभग 600 संस्थान से लेकर हवाई अड्डे, सड़क और यहां तक कि खेल पुरस्कार हो, उनके नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में गांधी परिवार पर रखे गए हैं। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के जो शहीद हैं, भारत के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, उनका नाम इन तमाम संस्थानों, इन तमाम जो हवाई अड्डे हैं या फिर खेल पुरस्कार हैं, इनके नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति करते हुए लगभग 600 से ज्यादा ऐसे तमाम योजनाएं हैं, तमाम संस्थान हैं जिनका नाम गांधी परिवार पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की इस परिवारवाद की राजनीति को ये कहीं ना कहीं खत्म किया है। तमाम स्कीमें ऐसी हैं जिनके नाम बदले गए हैं। अब खेल पुरस्कार का नाम बदला गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न जो पुरस्कार है वो है, और अब हॉकी के जादूगर के नाम पर जो है अब इस खेल रत्न पुरस्कार को जाना जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर देश के लिए और प्रधानमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तिलमिलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर नहीं चाहती कि देश में जो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर सैकड़ों स्कीमें चल रही हैं, जो संस्थान चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चला रही हैं, उनका नाम बदला जाए। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है और यही वजह है कि साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये कदम उठाना जरूरी है, जिसका स्वागत अब देश की जनता भी कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।